कराची कारसाज हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। मुलजिमा नताशा को बचाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। इस हवाले से तहलका खेज इंकशाफात भी सामने आए हैं। आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह अमीरजादी ने ताकत के नशे में 6 अफराद को कुचल डाला। उसको परवाह नहीं थी कि उसके सामने बाइक आई, गाड़ी आई, उनको हिट कर दिया। उसके बाद वहाँ से फरार होने की कोशिश की, लोगों ने उसको घेर लिया और इस तरह से उसको पुलिस के हवाले कर दिया। अब पहला नुक्ता आप देखें कि जिस वक्त नताशा को पुलिस हवालात ले जाने के लिए वहां पर आई तो उसी वक्त कह दिया गया कि इसकी नफ्सियाती हालत ठीक नहीं है, ये जहनी दबाव का शिकार है। भैया आप इन्वेस्टिगेशन तो कर लें, आप कोई तिब्बी मायना तो करा लें, उसके बाद आप कोई इस किस्म का स्टेटमेंट जारी करें। यानी पहले लम्हे से ही इस औरत को बचाने की भरपूर कोशिशें शुरू हो चुकी थी। ये खातून कौन है, किस बिजनेसमैन से इनका ताल्लुक है, किस बड़े ख़ानदान से इनका ताल्लुक है, इनको बचाने की क्या क्या कोशिशें की गई हैं, वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन कल का वाक़या आपको बताती हूँ कि कारसाज से मुतसिल जो रोड है जिसको सर्विस लेन कहा जाता है, ये वाइट लैंड क्रूज़र पर नताशा साहिबा जा रही थी। इनके बिल्कुल आगे सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल रफ्तार में इमरान साहब अपनी बेटी आमना को वापस घर लेकर जा रहे थे। उनको नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी चंद लम्हों के बाद ख़त्म होने वाली है। तेज़ रफ्तार गाड़ी से इन्होंने टक्कर मारी, वो बाप और बेटी मौके पर ही जाँ बहक हो गए। उसके बाद मज़ीद बाइक्स को इन्होंने टक्कर मारी, एक गाड़ी साइड पर खड़ी थी उसको टक्कर मारी और इस तरह इनकी अपनी गाड़ी भी तबाह बर्बाद हो गई। इनको कुछ भी नहीं हुआ, ये जो खातून है इनको कुछ भी नहीं हुआ। ये गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश कर रही थी कि वहाँ पर लोगों ने इनको आ लिया। अब उस वक्त भी आप इस खातून की बॉडी लैंग्वेज देखें, ऐसे लग रहा है इनका एटीट्यूड हु केयर्स। आपने 6 अफराद को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल डाला, आपको शर्मिंदगी तक नहीं, आपको एहसास तक नहीं, आपने क्या किया। ताकत का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। पुलिस आई, वो भी इस किस्म के बयानात देने लगी। बहरहाल लोगों के दबाव पर बहादुराबाद थाने में इनको ले जाया गया, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन बचाने की कोशिशें रुकी नहीं। आज इनको अदालत में पेश होना था, लेकिन इनके वकील की मैं आपको बातें बताऊंगी, किस तरह की वो बातें करते हैं। लगता है कि वकील साहब का ज़हनी तवाज़ुन कुछ ख़राब है। इनका नाम भी आप जान लीजिए, आमिर मंसूब इनका नाम है। आज अदालत में इन खातून को पेश किया जाना था, लेकिन अदालत में पेश नहीं किया गया। वो खातून जिसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था या कम से कम हवालात में तो होना चाहिए था, वो है जिना अस्पताल में एडमिट। उनका नफ्सियाती मायना किया गया है, वो नफ्सियाती तौर पर ठीक नहीं है। तो भाई अगर वो ठीक नहीं है, इतने नफ्सियाती दबाव में हैं और कहा यह जा रहा है कि 5 साल से उनका इलाज चल रहा है, इतनी वो ख़तरनाक है, तो उनको आइसोलेशन में क्यों नहीं रखा गया? उनको इस तरह सड़क पे दंदनाने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? गाड़ी क्यों उनके हवाले कर दी गई कि इस तरह से वो कहीं भी जाएं और मासूम बेगुनाह शहरियों की जान लेती फिरें? अब जो इनके वकील हैं आमिर मंसूर साहब क्या फरमाते हैं कि 5 साल से इनका इलाज चल रहा है, ये यूके के ड्राइविंग लाइसेंस पर गाड़ी चला रही थी और इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा नहीं होगा, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो ये सोच रहे हैं। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि ऐसे मरीजों को वार्ड में, आइसोलेशन वार्ड में होना चाहिए। तो वकील साहब खुद फरमा रहे हैं कि इन मोहतरमा को आइसोलेशन वार्ड में होना चाहिए था, तो ये घर में क्या कर रही थी? और घर के अफराद इतने ही अंधे थे कि उनको पता नहीं चला। अब वो जवाज़ ये पेश करें, हमें नहीं पता था कि किस वक्त ये खातून गाड़ी लेके घर से बाहर निकल गई। तो ऐसा जहनी मरीज जो किसी की जान के लिए खतरा हो सकता है, अपनी जान के लिए खतरा हो सकता है, आपको पूरे घर में, इतने भरे पूरे घर में, रंगून वाला बिजनेसमैन फैमिली से इनका ताल्लुक है, पता ही नहीं चला कि किस खातून ने गाड़ी की चाबी उठाई। इतनी बड़ी गाड़ी को घर से निकलते किसी ने नहीं देखा और उसके बाद वो कब तक घर से बाहर रही किसी को मालूम ही नहीं है। इतनी देर पूरी कार्रवाई हो गई, 2 अफराद इस दुनिया से चले गए, सगा बाप और बेटी। उनकी तफसीलात भी मैं आपको बताऊंगी और आपको पता ही नहीं कि आपकी लड़की कर क्या रही है। दानिश इकबाल का नाम आपने सुन रखा होगा, बड़े बिजनेस हैं उनके, बड़े एक अमीर ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। अभी तक इस खातून से ताल्लुक़ जो है उस पर मिली जुली बातें की जा रही हैं। कोई कह रहा है कि ये उनकी बहू हैं, कोई कहते हैं वालिद हैं, कोई शौहर कह रहे हैं। लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इस खातून को सज़ा क्यों नहीं दी गई। अदालत ने कहा है कि हम रिमांड सिर्फ 1 दिन का देंगे। पुलिस की जानिब से कहा गया कि जी 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इनका दे दें हम, और इसके बाद इनको अदालत में हम पेश कर देंगे ताकि तब तक इनका नफ्सियाती मुआयना हो जाए, इनका इलाज मुआलजा हो जाए, उसके बाद हम मौजूद अदालत के सामने पेश कर देंगे। तो आप अपने सवाल जवाब कर लीजिएगा। यानी कि अदालती कार्रवाई को भी डिले करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अदालत ने कहा कि हम आपको आज के दिन का रिमांड देते हैं और कल सुबह इन साहिबा को यहाँ पर पेश किया जाए ताकि हम जानें और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि क्या इनके होशो हवास कहाँ थे, ये कर क्या रही थी।
تو جناب یہ صورتحال ہے، اس خاتون کو بچانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے کیسز جب سامنے آتے ہیں، کوئی کسی کی گردن کاٹ رہا ہے، کوئی کسی کی جان لے رہا ہے، پہلے تو وہ فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جب دھر لیے جاتے ہیں تو یہی حربہ آزمایا جاتا ہے کہ جناب یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے، یہ نفسیاتی مریض تھے، یہ اتنے عرصے سے علاج معالجہ ان کا چل رہا تھا۔ لیکن آپ یقین جانیے اس خاتون کی فوٹیج آپ نے دیکھی ہوگی جس میں وہ بات کر رہی ہیں، عوام نے بنائی ہے، پولیس تو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس میں واضح طور پر لگ رہا ہے کہ یہ کسی نشے کے انڈر انفلوئنس ہے۔ ان کی حرکات و سکنات عجیب سی ہیں، لوگوں کو وہ ایک عجیب سے ایٹیٹیوڈ تھرو کر رہی ہیں، سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ میرے پیچھے ایک بہت بڑی فیملی ہے، مجھ کو بچانے کے لیے بہت سے لوگ آ جائیں گے، میرے پاس بہت سا پیسہ ہے، اور میں چاہے اتنے لوگوں کی جان بھی کیوں نہ لے لوں، میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک کی اپڈیٹ میں نے آپ تک پہنچائی ہے، اور مجھے تو افسوس اور حیرانی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، کیسے اطمینان کی زندگیاں گزارتے ہیں، کیسے ان کے ضمیر پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ہوتا، کیسے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، کیسے یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، اور بعد میں کسی یہ بیرون ملک رہنے والے نکلتے ہیں، وہاں کا ویزا ان کے پاس موجود ہوتا ہے، وہیں کے رہائشی ہوتے ہیں، پھر یہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، پھر یہ بچ بھی جاتے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس طرح کے تمام لوگ بچ جاتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، ان کو سزائیں نہیں ملتی۔ اس وقت بھی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ اس خاتون کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ بہرحال وہ جو اس دنیا سے چلے گئے افراد وہ کون تھے، اس کے بارے میں بھی میں نے تفصیلات حاصل کی ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے ہمیشہ کی طرح آواز اٹھاتے رہیں گے، اور اللہ کرے ان ماں بیٹی کو جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو انصاف مل سکے، اور یہ نتاشا نامی امیر زادی جو ہے اپنے انجام کو پہنچے، اور ان کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی کے ساتھ ساتھ یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔